के पूरे समूचे विश्व के जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, सबको उठाकर एक कलम बना दी जाए और जितने भी पर्वत हैं सबको चूर्ण करके समुद्र में डालकर स्याही बना दी जाए और धरती को कागज बनाया जाए और लिखने वाली स्वयं शारदा आ जाए और बखान करने के लिए 1000 मुख वाले शेष हो, उसके बावजूद भी जिसका गुणानुवाद किया नहीं जा सकता, जिसको कंप्लीट किया नहीं जा सकता, जिसको पूर्ण किया नहीं जा सकता, उसका नाम है शिव महापुराण। तुमने बहुत सत्कर्म किए, तुमने धर्म किया, तुमने श्रेष्ठ काम किया, तुमने व्रत किया, तुमने उपवास किया, तुमने सुबह शाम संध्योपासन किया, महादेव पर जल चढ़ाया और सोमवार अथवा प्रदोष का व्रत किया, यहां वहां राम कृष्ण की गाथाएं भी तुमने श्रवण करी, उसका फल क्या है? उससे क्या प्राप्त होता है? श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, रुद्राष्टाध्यायी में 250 और मंत्र संगीता में 500 रिपीट करके मंत्र हैं। लेकिन शिव महापुराण में 1.25 लाख श्लोक हैं। कितने? 1.25 लाख श्लोक हैं और 13 संहिताएं हैं इसमें। कहते हैं जब तुम बहुत धर्म करते हो, जब तुम बहुत सत्कर्म करते हो, तो तुम्हें शिव महापुराण में आने का अवसर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शिव महापुराण में आने का, शिव महापुराण में बैठने का और शिव महापुराण को श्रवण करने का लाभ मिलता है। यद्यपि जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो अपने घर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी अच्छे श्रोता हैं, उन्हें भी महादेव कृपा करेंगे, करुणा करेंगे, संदेह नहीं है। लेकिन जो लोग सन्मुख बैठकर सुन रहे हैं, जो महादेव के वांगमय स्वरूप को, महादेव को दर्शन करते हुए, शिव महापुराण का दर्शन करते हुए सन्मुख बैठकर शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, वो ज्यादा पुण्य के भागी हैं। हाँ, वो ज्यादा पुण्यात्मा है, ऐसी मान्यता है। तो तुम्हारे सारे सत्कर्मों का फल है कि तुम्हें शिव महापुराण श्रवण करने को मिल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मालूम? सारे देवता देते हैं पल्लू झाड़कर, देवाधिदेव महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़कर। ये वो देवता हैं जिन्हें देते समय किसी भी तरह का कोई भी अपवाद नहीं लगता। ये देने पर अगर आ जाएं तो किसी को कुछ भी देते हैं और एकदम विचार नहीं करते। इसीलिए इनका नाम एक भोलानाथ है। ये दयावान है, ये करुणा के सागर हैं। जो महादेव से मिल सकता है वो विश्व में कहीं से नहीं मिल सकता। एकदम छोटा सा विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं, अभी शिव महापुराण को हमने स्पर्श नहीं किया, हम तो हकदार और उसके अधिकारी बन रहे हैं। बहुत गौर से सुनना, अपना मन पवित्र रखना, क्योंकि मन हमारा बहुत चलायमान है, बहुत चंचल है, मन विकारों में लगता है, मन अंधकारों में घूमता है, मन को अच्छी चीजें देर से पसंद आती हैं। इसलिए मन को स्वतंत्र न कर महादेव के चरणों में लगाने की कोशिश करना। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण सुनते समय तुम्हारे मन में ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहना चाहिए। जितना आप ओम नमः शिवाय बैठकर यहां जाप करोगे, उसका 1 करोड़ गुना ज्यादा आपको लाभ होगा, ऐसा ऋग्वेद कहता है और ऐसा शिव महापुराण कहती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड दे रहा हूं तुम्हें महादेव का, इनसे क्या मिल सकता है? इससे इतर अगर कुछ आपको आवश्यकता हो, इससे हटकर कुछ चाहिए, तो तुम्हें कहीं और जाना चाहिए, अन्यथा महादेव के श्री चरणों में आपका अनुराग और आपकी प्रीति बढ़नी चाहिए। हाँ, बहुत मन से सुनना। शिव महापुराण का अद्भुत दर्शन है ये, और ये शिव महापुराण का विशेष लाभ है। अगर तुम्हें पति पत्नी में प्रेम को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो पूरे के पूरे विश्व में जितने भी वेद पुराण हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय और एक ही समाधान लिखा है। क्या? बोले हे गौरी
शंकराधाम गे यथा त्वां शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। एक ही मंत्र है पूरे विश्व में और वो शिव महापुराण का अंश है। आपको आयु चाहिए, शरीर के विकार समाप्त हो जाएं और आप स्वस्थ रह सकें। आपकी आयु में कभी कोई संकट आए या कभी कोई बड़ी बीमारी आ जाए तो तुम महामृत्युंजय करवाते हो। महादेव का मंत्र है और आयु के देवता महादेव हैं। घर में सुख और समृद्धि चाहिए, इसके देवता महादेव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी देर बाद तुम्हारे को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता सिर्फ उतनी देर है जितनी देर तुम्हें शिव महापुराण स्पर्श नहीं हो रही है। शिव महापुराण स्पर्श होने के बाद तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास मानो तुम्हारी घड़ी धोखा देने वाली है आज। यकीन रखना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा उसके बाद, क्योंकि वो ऐसी अद्भुत और ऐसी दिव्य गाथा है, उसमें इतना सहज, इतनी मिठास है और इतना अमूल्य दर्शन है जिसके बाद कुछ समझ नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शिव महापुराण के श्रोताओं ये बात बहुत गौर से सुनना। बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति है, जहां अच्छी बुद्धि है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति अच्छी बुद्धि है, जहां विवेक अच्छे हैं, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति 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 तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति वह संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सुमति जहां है, जहां पर सुमति है, अच्छा विवेक है और अच्छा आचरण है, एक दूसरे के प्रति सौहार्द और प्रेम है, जहां वहां नाना प्रकार की संपत्तियां हैं।